हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बलिदान। इस कहानी का मुख्य किरदार है गिरधारी, जो एक छोटा किसान है। इस कहानी में किसानों का अपने खेतों के प्रति जुड़ाव का सुंदर वर्णन किया गया है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से दोस्ती कर ली है और गांव का मुखिया बन गया है, उसका नाम काली का दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी तरह हरकचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 वर्ष पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, किंतु विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 साल का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। मगर उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर समय की गति का असर नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर हमेशा के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा ज़मीन है, सिर्फ 2 बैल हैं और एक ही हल की खेती होती है। किंतु पंचायतों में आपस में कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की नज़र से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुख नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार अवश्य पड़ता। कुंवार महीने में मलेरिया से कभी ना बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवाई खाए ही अच्छा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह ना की। मगर अब की बार ज्वर मौत का परवाना लेकर चढ़ा था। 1 सप्ताह गुजरा, दूसरा सप्ताह गुजरा, पूरा महीना गुजर गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका बेटा गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुलछ का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन दवाइयों से कोई फ़ायदा ना होता था। हरखू को यकीन हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी चारपाई पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह बोला, बाबा, बिना दवाई खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे रोज़ कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़ी ही है कि बिना दवा दर्पण के चंगे हो जाओगे। हरखू ने उसी धीमे भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है और औषधि लाकर उसे देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दीन ने, ना किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में चारपाई पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नज़र आ जाते तो कहता, भैया, वे दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही सवाल करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता। या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्यारा समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के मूल्य की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 माह कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े साहस से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली नहीं मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नदियां बही। कुछ लोग मन ही मन हरखू को कोसते ज़रूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन पश्चात मरता, लेकिन इतना निर्लज कोई ना था
कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शामिल नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने का स्वर हमारे कानों तक नहीं पहुँचता। हरखू के खेत गांव वालों की दृष्टि में चढ़े हुए थे। 5 बीघा ज़मीन कुएं के पास, खाद पात से लदी हुई, मेड़ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें उत्पन्न होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों तरफ से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म के अंदर फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन नहीं लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई वर्ष भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दुगनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वे यदि दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना खत्म होने आया। तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के विषय में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का ही तो सहारा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूँगा? ओंकारनाथ बोले, नहीं, अवश्य जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 वर्ष तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे से जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए सो अलग। तुम्हारी रियायत करके लगान वही रखता हूँ, मगर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे घर में तो इस वक्त रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के कार्य में उठ गई। अनाज खलिहान में है, किंतु दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ ने कहा, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी बोला, नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप अगर बड़े होकर कहते हैं तो बैल बछिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर कहने लगे, तुम समझते हो कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा, कहीं वह उपहार, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन वस्तुओं के लिए लड़के तरसकर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे अतिथि होते हैं। यदि ना करूँ तो नक्कू बनूँ और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊँ। साल में 1000-1200 इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आए? बस यही दिल चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊँ, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि 100 रुपया सता कर ले तथा दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, किंतु तुम इतनी रियायत पर भी प्रसन्न नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के भीतर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। गिरधारी निराश और मायूस होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, यदि दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 वृक्ष हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा ना मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी ना देगा। घर में आभूषण भी नहीं है, नहीं तो उन्हें ही बेच देता। ले देकर हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। वर्ष भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस फिक्र में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही
उसके मन में हूक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका आनंद अब कोई दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी की जिंदगी के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके खून से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उसके नाम उसकी जीभा पर उसी प्रकार आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के याद होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस प्रकार करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी है। उसके जीवन की सारी उम्मीदें, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, पूरे हलवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। शेष कहानी अगले भाग में।